गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे थे ऑल इज वेल बुक्स के बारे में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर स्नेह देसाई। हमने बहुत सारी बातें इस बुक्स के बारे में अब बताया है अपने वीडियो के माध्यम से, और शायद कुछ बातें रह गई थी जो मैं आपको बता नहीं पाया, और मैं आउट ऑफ दिल्ली होने की वजह से मैं आपको ऑडियो अवेलेबल नहीं करा पा रहा था दोस्तों। तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। फिर हम बने रहेंगे आपके साथ और आप हमारा साथ दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑल इज वेल के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कृतज्ञता ही महानता। कृतज्ञता की महानता। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कहना क्या चाहता है? कहता है मैं आभारी हूं कि कम से कम अब तो वह मेरे लिए फूल लाते हैं। मैं आभारी हूं कि कम से कम अब तो वह मेरे लिए फूल लाते हैं। चलिए हम थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं डिटेल्स में। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी इंसान के लिए हम कुछ करते हैं या फिर प्रकृति के लिए कुछ करते हैं, तो वो हमें महसूस करता है। फिर हम उन्हें कृतज्ञ महसूस करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। जब आपके लिए कोई इंसान कुछ करता है तो आप उन्हें धन्यवाद दें, आप उनकी कृतज्ञता को महसूस करें। इसीलिए कहते हैं कि कृतज्ञता की महानता, यानी आप कितने महान हैं उस इंसान के लिए जो कुछ आपके लिए कर रहा है, और आप उन्हें धन्यवाद करते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं, उन्हें दिल से महसूस करते हैं दोस्तों। आगे कहते हैं कि शुक्रिया कहने के कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए उसका खुले हाथों से इस्तेमाल करें दोस्तों। इसे दो लोगों की खुशी मिलती है, कहने वाले को और पाने वाले को। आप जिसे शुक्रिया कहते हैं, जिसे आप धन्यवाद कहते हैं, जिसका आप धन्यवाद करते हैं, जिसका आप शुक्रिया अदा करते हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी खुशियां महसूस होंगी, और दूसरी बात, जो सामने वाला इंसान होता है वो भी बहुत बेहतर महसूस करता है आपकी बातों से, आपकी इस लैंग्वेज को सुन के। हाँ दोस्तों, तो बेहतर है कि आपके लिए कोई इंसान कुछ भी करे, छोटी से छोटी काम क्यों ना करे या फिर बड़ा से बड़ा काम क्यों ना करे, आपके लिए आप उन्हें खुले दिल से शुक्रिया अदा करें, उनको धन्यवाद दें। हाँ, मिस्टर एकॉक्स का कहना है कि यदि आप पूरे जीवन में सिर्फ एक प्रार्थना अगर कर सकते हैं तो वह है धन्यवाद कहना। हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं कहते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करते अपने जीवन में, मंदिर में या फिर कहीं भी किसी भी धर्म स्थल पर अगर आप कोई प्रार्थना नहीं करते हैं, तो अगर आप इंसान को धन्यवाद भी करते हैं, धन्यवाद भी कहते हैं, तो वह आपकी प्रार्थना के ही बराबर फल मिलता है। उसका जो कहने का मतलब, आप जो चीज देते हैं वही चीज आपको वापस मिलता है। तो आप उन्हें अगर धन्यवाद देते हैं तो उसके बदले आपको न जाने कितने बेहतर चीज मिलेंगे, आपको बेहतर इंसान मिलेंगे, आपको बेहतर काम होगा आपका। जो चीज कभी हुआ नहीं होगा वो चीज अचानक से हो जाएगा आपके साथ, और आप कहेंगे कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बताते हैं, लेकिन हमने ईश्वर को धन्यवाद क्यों कहा, क्यों कहना पड़ता है, उसे हमारी सहायता की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर यह है कि हम उसे धन्यवाद अपने लाभ के लिए करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ईश्वर को उसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। हम भगवान के सामने सर झुकाते हैं। सभी इंसान अपने अपने धर्म स्थल पे अपना सर झुकाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि भगवान ने उनके साथ बहुत अच्छा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के ही जरिए इंसान के साथ सब कुछ अच्छा होता है। इंसान के जरिए इंसान के साथ सब कुछ अच्छा होता है। हाँ दोस्तों, आप एक आसान सा प्रयास करने का प्रयास कर सकते हैं। जब उन सब चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, आपको कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से आप बहुत बुरा फील करेंगे, है ना? लेकिन आमतौर पर कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं,
उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं और शिकायत करते हैं जो उनके जीवन में सही नहीं चल रहा होता है दोस्तों। इस प्रकार अपने जीवन में और अधिक दुखी आकर्षित करते हैं। जिस इंसान की जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा होता है वो इंसान कोसता है, पूरा दिन कोसता रहता है, किसी इंसान को कोसता रहता है कि उनके वजह से ये चीज़ नहीं हुआ, किसी इंसान की वजह से हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। असल में ये चीज़ उनके ही वजह से उनकी ज़िंदगी में सब कुछ होता है। अगर उनकी ज़िंदगी में अच्छा होता है तो उनकी ही वजह से होता है। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई खराब घटनाएं घटती हैं तो वो भी उसी इंसान की बदौलत होता है दोस्तों। इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होता है, किसी भी घटना का जिम्मेदार कोई भी इंसान नहीं होता है, वो इंसान खुद होता है जिसके साथ वो घटना घटती है, चाहे बेहतर घटना घटे या फिर खराब से खराब घटनाएं घटे। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि आप जितना हो सके बेहतर महसूस करें ताकि आपके साथ बेहतर घटनाएं घट सके। जितना हो सके आप हैप्पीनेस फील करें ताकि आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें वापस मिले जो आप चाहते हैं दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि आपके अपने जीवन में, हर इंसान के अपने जीवन में आशीर्वाद को उसकी सूची बनाना एक उत्सव की तरह होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको कितने लोगों ने दुआएं दी है। हर एक दिन एक उत्साह की तरह होता है। जब आप अपने अंदर की गहराई से समृद्धि महसूस करते हैं, जब आप अपने अंदर की गहराई से दिल से महसूस करते हैं शुक्रिया अदा को, धन्यवाद को, तो इस बोध और स्मरण के साथ आपके पहले से ही इतना सब कुछ अच्छा मिल चुका होता है कि आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। हम में से कई लोग अक्सर अनुभव करते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद हमारे जीवन में अभी भी कुछ कमी है और इससे हमारे अंदर गहराई में एक अधूरेपन की भावनाएं छिपी होती हैं दोस्तों। तो बेहतर है कि इन सब चीजों से दूर हटके बेहतर महसूस कीजिए, अच्छा महसूस कीजिए। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आप निगेटिविटी फील करते हैं तो आप कोई ऐसा गाना लगाइए जिसे आप सुन के बेहतर महसूस कर सकते हैं। उसके साथ गाइए, उनके साथ गुनगुनाइए, आप नाचिए, डांस कीजिए, लेकिन किसी भी मामले में खुद को खुश रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बोरिंग लग रही है तो आप एक ऐसा चीज कीजिए जिससे आपको खुशी मिल सके। कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिल सके। आप किसी को रुपए बांट सकते हैं, 1 या 2 रुपए अपने बच्चों के पीछे बांट सकते हैं, उन्हें कुछ खिला सकते हैं, या फिर अपंग या फिर अपाहिज की मदद कर सकते हैं। इससे आपको खुशियां मिलेंगी और जब इससे आपको खुशी महसूस होगा तो आपकी जिंदगी में हर चीज बेहतर महसूस होगा दोस्तों, और हर चीज बेहतर होता चला जाएगा। आगे बताते हैं कि याद रखें कि सिर्फ एक पराजय आपकी पहले की सब जीत को निरर्थक नहीं कर सकता है। आप अगर एक बार हारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो भी चीजें जीती है वो बेकार है या फिर आप आगे जीत नहीं सकते हैं। अगर आप हारे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप आगे की रणनीति, आगे की जिम्मेदारी सही से निभाएंगे। अपनी जिंदगी में, अपने गोल में, अपने करियर के जरिए, अपने परिवार के जरिए, या फिर वो हर जिम्मेदारियां आप बखूबी खुशी होकर निभाएंगे, खुशियां महसूस करके निभाएंगे जो जिम्मेदारियां आप उठाते हैं, या तो अपने सपने पूरा करने के पीछे, या फिर अपने परिवार को खुश रखने के पीछे, या फिर अपनी जिंदगी को एक बेहतर इंसान बनाने के पीछे। हाँ, चलिए इसे कुछ फायदे समझते हैं कि जब हम कृतज्ञ महसूस करते हैं तो क्या होता है। कृतज्ञ लोग अधिक आशावादी और स्वस्थ होते हैं, बेहतर गुणवत्ता की नींद होती है उनके पास, आत्मविश्वास में समृद्धि होती है, सहायक प्रवृत्ति और सहानुभूति की भावनाएं में वृद्धि होती है, और अधिक लचीलापन होता है, यानी सरल स्वभाव के होते हैं। ये सब चीजें आपके अंदर खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप कृतज्ञ महसूस करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। आगे टॉपिक है माता पिता प्रत्यक्ष देवदूत। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके माता पिता, जब आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं,
आपके माता पिता जो होते हैं वो आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। आपका दफ्तर आने जाने का टिफिन बनाते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ तोहफे इफेक्ट करते हैं, स्कूल के चंदे को जमा करने की कोशिश करते हैं, घूमना फिरना, आपका पेट्रोल खर्च, आपका पैकेट खर्च देते हैं। आपके जो दोस्त होते हैं, आपके जो मेहमान होते हैं, जो घर आते हैं मेहमान, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं करते हैं। और एक माँ जो होती है वो पूरा दिन किचन में आपके लिए ही काम करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि इंसान की जिंदगी में उसका माँ बाप उसका देवदूत बन के आता है दोस्तों, जिसे हम भगवान भी कहते हैं। माँ बाप एक भगवान का रूप है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियां हमारी उठाते हैं। बचपन से लेकर के हमारे उस उम्र तक, जब तक हमारे माँ बाप हमारे साथ होते हैं, तब तक वो हमारी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो माँ चाहे कितना बूढ़ा क्यों ना हो जाता है, फिर भी अपने बच्चों का ख्याल बच्चों की तरह ही करते हैं दोस्तों, चाहे उनका बच्चा कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए। आगे कहते हैं कि आपके माता पिता ने आपको अपना एक अंश उस पहली कोशिश के माध्यम से ही दे दिया था जिससे आपका जन्म हुआ है दोस्तों। उन्होंने अपने जीवन को प्रतिबिंब करने के अलावा आपकी परवरिश को भी अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपने पैसे और प्रयास दिए हैं दोस्तों। उन्होंने आपको सही भोजन और शिक्षा प्रदान किया है। सबसे महत्वपूर्ण, आपके खुद पर विश्वास करना सिखाने से पहले आपके माता पिता ने आप पे विश्वास करना सिखाया है दोस्तों। जब आप घुटने पर चलते हैं, चलना सीखते हैं, उनके हाथ पकड़कर जब चलना सिखाया आपको, उन्होंने इस धरती पर आपके पहले दिन से लेकर के उस समय तक जब आपके लिए सब कुछ अनजान था, आपका सामर्थ्य, आपका साथ दिया है दोस्तों। तो जरा सोचिए उस माँ बाप के बारे में, जब आप उन्हें छोड़ देते हैं, जब आप उन्हें एक ऐसे मोड़ पे छोड़ देते हैं जहां उनकी जरूरत आपको होती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? चलिए अब थोड़ा इसे डिटेल्स में समझते हैं और गहराई में समझते हैं। बात यह है कि आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, एक माँ बाप अपने बच्चों को जिंदगी के 20 से 25 साल तक पालता है। तब तक पालता है आपको जब तक आप अपने पैर पर पूरी तरह से खड़े नहीं हो जाते हैं, राइट? अब आपका क्या फर्ज होना चाहिए? यहां से आपका फर्ज यह होना चाहिए कि आप अपने माँ बाप को 20 से 25 साल तक आपको पालना चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं और बच्चे होकर के हम जब बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम उम्र में आते हैं, तब हमारे माँ बाप हमें पालते हैं एक बच्चे की तरह। जब हम 20 से 25 साल की उम्र तक हो जाते हैं तो हमारे माँ बाप हमें एक बच्चे की तरह ही पालते हैं। जस्ट उसी तरह से हमें भी अपने माँ बाप को आने वाले 20 से 25 साल तक बच्चों की तरह देखभाल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि एक माँ बाप जब वृद्धावस्था को उपलब्ध होता है, जब वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, जब वो वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, तो वो एक बच्चे का रूप ले लेता है। तो इसीलिए हमें भी अपने माँ बाप को एक बच्चे की तरह उनका देखभाल करना चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी को वही सुकून मिल सके जो सुकून आपकी जिंदगी को मिला था बचपन से लेके हम उम्र तक होने में। क्योंकि देखता हूं मैं और सुनता भी हूं कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं अनाथालय में, वृद्धाश्रम में। ये कहां की मेंटलिटी हो रही है आजकल के बच्चों को, आजकल के नौजवान को? सिर्फ अपनी चंद खुशी के लिए, अपने वाइफ हस्बैंड की लम्हे को जीने के लिए अपने माँ बाप को घर से बाहर छोड़ रहे हैं। क्यों? क्या आपके पास इतना भी औकात नहीं है अपने माँ बाप को पालने की?
जब आपके माँ बाप के पास औकात नहीं थी आपको पालने की, फिर भी आपके सारे सपने को सच किया, जो चीज चाहिए थी वो चीज आपको दिया। लेकिन जब आपके माँ बाप वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तो आप उन्हें किसी अनाथालय में छोड़ देते हैं, किसी वृद्धाश्रम में जाके छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? ये कहां की मेंटलिटी है? बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को अपने माँ बाप के साथ गुजारने की कोशिश कीजिए। उन्हें भी हर किसी चीज की ख्वाहिश होती है, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कीजिए और देखिएगा आपकी जिंदगी कितनी बेहतर और कितनी खूबसूरत हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक विलियम्स जॉन्स ने कहा था कि मनुष्य की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक होती है सराहने जाने की इच्छा। वास्तव में ईमानदारी से की गई सराहना उन सर्वोत्तम उपहार में से एक होता है जो हम अपने आसपास को किसी को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गहराई में दबी सबसे बड़ी इच्छा होती है जीवन में प्रशंसा को पाना। हर इंसान चाहता है कि उनकी तारीफ करे, हर इंसान चाहता है कि उनकी कोई प्रशंसा करे, हर इंसान चाहता है कि उनको कोई ऐसी बातें कहे जो सामने वालों को बेहतर फील करा सके। दोस्तों, हाँ, तो आप जितना हो सके सामने वालों की प्रशंसा कर सकते हैं, उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उनका धन्यवाद कर सकते हैं, उनकी सराहना कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात है कि ये थैंक यू कहना और शुक्रिया अदा करना, शुक्रिया कहना, ये आप कितनी बार अपने माँ बाप को कहते हैं, अपने माता पिता को कहते हैं? एक अध्ययन से पता चला है कि ये दो जादुई शब्द ही हैं जिन्हें अपने बच्चों से सुनने की माता पिता सबसे ज्यादा अपेक्षा करते हैं। फिर भी क्या हमें याद भी है कि पिछली बार हमने अपने माता पिता को थैंक यू या फिर शुक्रिया कब कहा था? कुछ याद है? नहीं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। जिस इंसान ने हमें जिंदगी दी है वह इंसान हमें भूल जाता है, उसी इंसान को हम भूल जाते हैं। एक ऐसे इंसान के लिए जिसे हम इस दुनिया में बनावटी भी कह सकते हैं, दुनिया की बनावटी चीजों में हम उस इंसान को भूल जाते हैं। अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके प्रति आभार व्यक्त करें और उनके जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएं। दोस्तों, ना किसी के ऊपर आपकी जीविका निर्भर है और ना आपकी खुशी निर्भर है, वह सिर्फ आप हैं जिसे खुद के लिए काम करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हर कोई पृथ्वी को बचाना चाहता है, कोई भी इंसान अपनी माँ को बर्तन साफ करने में मदद नहीं करता है। बहुत गहरी बात बताई गई है। आप कभी अपने माँ को घर में हेल्प करिए, फिर देखिए आपको कैसी खुशियां महसूस होती है। कभी उनका किचन में हेल्प कीजिए, कभी उनके घर के किसी काम में हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए। आपको जो महसूस होगा, जो खुशियां महसूस होगी, वो दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और माँ के साथ काम किया हुआ, काम बटाया हुआ हाथ वो एक तरफ होता है। दोस्तों, आगे कहते हैं कि चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट है कि क्या सोलमेट, जीवन साथी वास्तव में स्वर्ग में बनते हैं? क्योंकि इन सब बातों पे बहुत सारी बातें होती हैं कि यार जीवन साथी तो इंसान के लिए, जिसे हम शादी करते हैं वो आसमान में बनते हैं, स्वर्ग में बनता है, उनके साथ जो रिश्ता होता है वो ऊपर से बन के आता है। क्या ऐसा सच में होता है? तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हर इंसान का सही सोच से आजादी मिलती है, गलत सोच गुरुत्वाकर्षण जैसा काम करता है। दोस्तों, और जीवन में आपको धराशायी कर देता है। अगर आपकी सोच सही है तो आप एक आजाद पंछी की तरह रहेंगे, लेकिन वहीं पे अगर आपकी सोच गलत है तो आप कभी भी, आपका जीवन धराशायी हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, खराब हो सकता है। दोस्तों, हर इंसान को बचपन से ही हमें फिल्म और प्रेम कहानियों से रोमांस या नुस्खे मिलते रहते हैं। एक दिन एक लंबा सा व्यक्ति, कोई इंसान आता है और किसी अनजान से इंसान से प्रेम करता है, किसी अनजान लड़की से प्रेम करता है और जिंदगी के सारे सपने देखता है उनके साथ जीने का। और वो सुंदर लड़की, वो सुंदर इंसान हमारे जीवन में प्रवेश करता है और सब कुछ ठीक कर देगा, ऐसा सोचते हैं हम।
हर इंसान यही सोचता है कि जब हम शादी करेंगे, जब हमारी जिंदगी में कोई प्यार करेगा तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। क्या ऐसा वास्तव में होता है? और ये सोचता है कि वो इंसान अगर हमारी जिंदगी में मिल जाता है, अगर वो उस इंसान से हमारी शादी हो जाती है, तो हमारे जीवन को काल कोठरी से बाहर निकालकर स्वर्ग के रूप में बदल देगा। दोस्तों, क्या वास्तव में ऐसा होता है? वास्तव में लगभग जो हर फिल्म जो हम देखते हैं और गाने जो हम सुनते हैं, एक ही संदेश प्रेरित करता है, और वह संदेश है, तुमसे मिलने के पहले मैं दुखी और हारा हुआ था, लेकिन तुमसे मेरे जीवन को परियों की तरह खूब सुंदर जिंदगी बन गया है। क्या ऐसा वास्तव में होता है? क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कोई इंसान आता है तो हम उसे यही कहते हैं कि आपसे मिलने के बाद हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है, और आपके पहले हमारी जिंदगी ऐसी नहीं थी। वास्तव में हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, ना कि उस इंसान के आने से हमारी जिंदगी बेहतर हो जाती है, और हमें लगता है कि उस सामने वाले इंसान के आने से हमारी जिंदगी और बेहतर हो गई है। नहीं, सामने वाले के इंसान के आने से हमारी जिंदगी बेहतर उनकी वजह से नहीं हुई है। हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के अलग अलग तरीके ढूंढने लग जाते हैं, इसीलिए हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना देते हैं, और हमें लगता है कि उसके वजह से हमारी जिंदगी और बेहतर हो गई है। सच तो यह है कि हम खुद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने स्टार्ट कर देते हैं उस इंसान के आने से। वो इंसान आपकी जीवन साथी हो सकता है, आपका लवर्स, आपका प्रेम या फिर आपका प्रेमिका हो सकती है, एक बेहतर दोस्त भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी बेहतर हो, तो आपको बेहतर होना बहुत जरूरी है। आपकी मेंटलिटी बेहतर होनी चाहिए, आपका रहन सहन बेहतर होना चाहिए, और आपकी जो सोच है वो सबसे ज्यादा बेहतर होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब वो इंसान आपके माहौल में रहेगा तो खुद ब खुद बेहतरीन का रूप ले लेगा। दोस्तों, अपने जीवन साथी की दिलचस्पियों में दिलचस्पी पैदा करें। यदि आपके साथ टेनिस खेलना अच्छा लगता है तो खेल में उनके साथ शामिल हो जाएं, कम से कम एक सामर्थ्य के रूप में उनके साथ रहें। यदि आप ध्यान से चारों ओर देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रसन्न जीवन साथी जोड़ियां साथ आने से पहले व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न थे। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले खुद को प्यार करें। यदि आप खुद को प्यार नहीं कर सकते हैं, कम से कम खुद को तो पसंद कर सकते हैं। कहा मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत बेहतर हूं। जीवन के उजले पक्ष को देखते हुए जीवन के प्रति अच्छा महसूस करें। जीवन इसी तरह दिन ब दिन बेहतर होता चला जाएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी को, आप अपने प्रेम को, अपने प्यार को आई लव यू बोल सकते हैं कभी भी जब दिल करे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अपने जीवन साथी को लास्ट बार आई लव यू कब कहा था। क्या कुछ पता है इसके बारे में? अगर नहीं तो आप इसे एक शेड्यूल में डालिए, उसे कहना स्टार्ट कीजिए, और इन सब चीजों से आपके और आपके जीवन साथी के बीच तालमेल और प्यार बढ़ता चला जाएगा, और आपका रिश्ता खूबसूरत होता चला जाएगा। दोस्तों, इस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी को खुशनुमा मोड़ दे सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ, अपने प्रेम या फिर प्रेमिकाओं के साथ, आप जिन्हें प्यार करते हैं, आप जिन्हें लव करते हैं, उनकी हर चीज का ख्याल रखें। अगर वो आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा है तो उनका शुक्रिया अदा करें। अगर वो आपके लिए कुछ गलत कर रहा है तो आप उन्हें समझाएं। आप उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें डांट नहीं सकते हैं। आपके डांटने से वो रिश्ता और भी ज्यादा खराब होता चला जाता है। अगर आप उन्हें समझाते हैं तो आपकी अहमियत उनके नजरों में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आजकल का जनरेशन में जो रिश्ते खराब होते चले जाते हैं, इसका मेन मकसद यही होता है कि हम उन्हें समझाते नहीं हैं।
अगर वो इंसान गलत कर रहा होता है तो हम उन्हें नहीं समझाते हैं, हम उन्हें डांटने लग जाते हैं, हम उन्हें चिल्लाने लग जाते हैं, हम एक दूसरे के प्रति निगेटिविटी फैलाने लग जाते हैं, हम एक दूसरे के प्रति निगेटिव बातें करने लग जाते हैं, जिस वजह से हमारा रिश्ता टूटता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जिंदगी इतनी बोरिंग हो जाती है, वो रिश्ता इतना बोरिंग हो जाता है कि हम उसे तोड़ने पे चले आते हैं, हमें डिवोर्स चाहिए होता है। फिर आखिर ऐसा क्यों? एक डेढ़ साल के दरमियान हम उस इंसान में क्या देखते हैं जो वो बेहतर लगता है, और फिर एक डेढ़ साल के बाद हम उस इंसान में ऐसा क्या देखते हैं कि वो इंसान खराब लगने लगता है, उसकी सोच खराब लगने लगती है, उसकी मेंटलिटी खराब लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस इंसान को समझाना छोड़ देते हैं, हम उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। बेहतर है कि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम से पेश आइए, उन्हें समझाइए, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आप उन्हें समझाइए, ताकि आपका रिश्ता और भी ज्यादा बेहतर होता चला जाए दोस्तों। हाँ, तो खुश रहिए, अपनी जिंदगी में कामयाब होइए। सबसे बड़ी कामयाबी तब आपको मिलती है जब आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। ऐसे कामयाबी का क्या फायदा जिसमें रिश्ते ही खूबसूरत ना हो? तो बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए और अपने रिश्ते को उससे भी ज्यादा बेहतर बनाइए, क्योंकि आप जिंदगी में सब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन रिश्ते कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमारी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं, और भी बेहतर किताब के समरी को आपके सामने पेश कर सकूं, और फिर आपके लिए मैं खुद मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप हमारे साथ हैं, आप हमें समय देते हैं, आप हमें सुनते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी बुक्स के नेक्स्ट समरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू।